कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को देवउठनी एकादशी कहते हैं। इस बार देवउठनी एकादशी का व्रत 12 नवंबर को रखा जाएगा। यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने तक सोने के बाद जागते हैं। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु के सोने या यूँ कहें कि देव शयन के कारण सभी प्रकार के मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। भगवान विष्णु के पुनः जागने के बाद ही सभी मांगलिक कार्य संपन्न हो पाते हैं। देव जागरण या उत्थान होने के कारण इसको देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के जागृत हो जाने के बाद सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूँ शिखा श्रीवास्तव और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल इजी लाइफ विद शिखा में। दोस्तों, भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागने के बाद उनका विशेष रूप से पूजन किया जाता है देवउठनी एकादशी के दिन। तो आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी की सरल पूजा विधि। तो दोस्तों, इस दिन गन्ने का मंडप बनाया जाता है। तो सबसे पहले आप पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके बैठ सकें। इस प्रकार से आपको अपने घर के आंगन में या छत में पूजा करना है। तो स्थान को आप अच्छे से साफ़ कर लें, वहाँ पर चौक वगैरह बना लें, चाहे तो रंगोली बना सकते हैं क्योंकि दिवाली के बाद की 11 है। तो आप रंगोली कलर से भी चौक बना सकते हैं जिसको अक्षत कमल कहा जाता है। और उस पर चौकी लगाकर सबसे पहले आप कलश स्थापना करें। फिर गणेश जी को, भगवान विष्णु को यानी कि लड्डू गोपाल को विराजमान कराएं। और अगर आपके पास विष्णु भगवान की और कोई फ़ोटो है तो आप वो भी रख सकते हैं। और तुलसी जी की पूजा आपको इस दिन करनी होती है क्योंकि इस दिन तुलसी विवाह करवाया जाता है। तो तुलसी जी और सालिग्राम भगवान या फिर लड्डू गोपाल को आप इस पूजा में ज़रूर से रखें। तो ये देखिए, मैंने गन्ने का मंडप बनाया है और उसमें मैंने गणेश जी को, सालिग्राम भगवान को और भगवान सत्यनारायण को विराजमान किया है। तो कलश में मैंने सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लिया है। मैंने यहाँ पर दीप कलश बनाया है। सबसे पहले हम गणेश जी को थोड़ा सा हल्दी कुमकुम लगा देंगे। उसके बाद हमें अग्निदेव की और कलश देव की पूजा करना है। तो सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हुए कलश पूजन करें, दीपक का पूजन करें। कलश में मैंने स्वास्तिक बनाया है। क्योंकि आज भगवान विष्णु योग निद्रा से जागृत हुए हैं तो सभी देवी देवताओं का आह्वान करें कि वो भी उनके साथ इस पूजन में शामिल हों। तो कलश और दीपक दोनों को हमें पहले थोड़ा सा जल हम अर्पित करेंगे। उसके बाद हल्दी कुमकुम अबीर गुलाल और पुष्प सभी चीज़ें हमको उनको समर्पित करना है। कलश के कंठ में आप मौली अवश्य बांध लें। इस प्रकार से हमने कलश पूजन कर लिया। अब हम गणेश जी का पूजन विधि विधान से कर लेते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हम सुपारी के रूप में स्थापित गणेश जी की पूजा करेंगे। तो मैंने उनको जल अर्पित करने के बाद हल्दी कुमकुम अबीर गुलाल सिंदूर, और इस पूजा में हमें अक्षत का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि एकादशी की पूजा है। हमें इसमें तिल का प्रयोग करना है। सफ़ेद तिल रखें आप पूजा में, वही चढ़ाएं भगवान को। तो मैंने तिल चढ़ाए हैं और साथ ही साथ पुष्प चढ़ाया है। अब हम गणेश जी का पूजन कर लेते हैं। अब हमें लड्डू गोपाल जी का पूजन करना है। तो जो भी चीज़ें हमने अभी तक चढ़ाई हैं सभी चीज़ें हमको उनको समर्पित करना है। पहले जल अर्पित करेंगे, फिर सभी चीज़ें अर्पित करेंगे। फूलों की माला पहनाएं या फिर पुष्प चढ़ाएं। और यहाँ मैंने विष्णु भगवान के रूप में सत्यनारायण भगवान की फ़ोटो रखी है तो उनका भी पूजन कर रही हूँ मैं। विष्णु भगवान के रूप में आपके पास जो भी प्रतिमा हो, जो फ़ोटो हो, वो आपको पूजा में अवश्य रूप से रखनी है क्योंकि तुलसी विवाह है इस दिन। तो हमें तो विवाह के समय जो रीति रिवाज और नियम किए जाते हैं वो हमें अवश्य रूप से करने हैं। तो इस प्रकार से मैंने सत्यनारायण भगवान का पूजन भी कर दिया। अब हमें तुलसी पूजन करना है। तो तुलसी जी को रात्रि के समय हमें जल नहीं अर्पित करना है, बस थोड़ा सा हम उनको और 11 को वैसे भी तुलसी जी में जल नहीं दिया जाता है, तो बस थोड़े से हम जल के छींटे मारेंगे दूर से और उनको हम हल्दी कुमकुम अबीर गुलाल सभी चीज़ें अर्पित करेंगे। पूरे कार्तिक के महीने में तुलसी जी की कुंवारे रूप में पूजा की जाती है। 11 के दिन जब उनकी शादी होती है तो उस दिन उनको सिंदूर अर्पित किया जाता है। तो पहले हम यहाँ पर भोग लगा देते हैं। तो जब देव उठते हैं तो यहाँ पर हमको देव को चने की भाजी, सिंगाड़ा, बेर, मुकुइयाँ और अमरूद वगैरह हैं, बैगन है, ये सभी चीज़ें अर्पित की जाती हैं। गन्ना उनको चढ़ाया जाता है क्योंकि चतुर्मास में जो भी सब्जियां आना शुरू होती हैं वो सभी हमको इस दिन चढ़ानी होती हैं। आंवला चढ़ाना होता है। तो बाज़ार में पुड़िया वगैरह मिलती है, उसमें सभी चीज़ें आती हैं, तो वो आप मार्केट से ले सकते हैं और यहाँ पर भगवान को चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ मैंने सभी चीज़ें उनको चढ़ा दी हैं। इस दिन अमरूद और सीताफल चढ़ाए जाते हैं तो वो भी आप ज़रूर चढ़ाएँ। और ये फलाहारी व्रत किया जाता है 11 का, तो इस दिन आप भोग ज़रूर लगाएं कुछ ना कुछ फलाहारी। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने मिठाई का भोग लगा दिया है। या तो आप गणेश जी को अलग से भोग लगाएं या फिर
थोड़ी देर आप भगवान के पास रखे रहने दें, गणेश जी के पास। उसके बाद आप इसमें तुलसी डालें, क्योंकि पहले गणेश जी भोग लगा लेते हैं फिर, क्योंकि अगर आप गणेश जी को भोग नहीं लगा रहे अलग से तो पहले आप प्रसाद रख दें भगवान के सामने। ऐसा कहते हैं कि पहले गणेश जी भोग लगा लेते हैं, उसके बाद हमें उसमें तुलसी डालना चाहिए। वैसे भी गणेश जी प्रथम पूज्य हैं तो इसमें कोई दोष नहीं माना जाता है। तो मैंने यहाँ पर 2 मालाएं ले ली हैं। अब भगवान की हम वरमाला करवाएंगे। तो तुलसी जी से हम माला टच करवा कर, पहले लड़की वरमाला पहनाती है, हम सत्यनारायण भगवान को चढ़ा देते हैं, पहना देते हैं, और फिर हम सत्यनारायण भगवान से टच करवा कर तुलसी जी को माला पहना देंगे। इस प्रकार से वरमाला हो जाएगी। और सिक्के में थोड़ा सा सिंदूर लेके विष्णु भगवान से टच करके तुलसी माता को ज़रूर चढ़ाएं। उनकी मांग भरने जैसा आपको नियम करना है। और देवउठनी एकादशी के दिन घर के अंदर, घर के बाहर सभी जगह दिए जलाए जाते हैं। तो हम दिए प्रज्वलित करके पहले सब जगह हम दिए रख देते हैं, फिर हम पुष्प और तिल हाथ में लेकर कथा सुनेंगे। उसके बाद हम आरती करेंगे। और जिस तरह से बेटी की शादी में दहेज वगैरह दिया जाता है, जो सामग्री हम देते हैं, कम से कम साड़ी और पैसे वगैरह हम जैसे बेटियों की शादी में दान करते हैं, तो इस तरह से हमको तुलसी जी के लिए दान करना है संकल्प करके। और विष्णु जी के निमित्त हमको वस्त्र निकालना है। मैंने यहाँ पर रुमाल रखा है। आप चाहें तो पजामे कुर्ते का या पैंट शर्ट का कपड़ा भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने बिछिया, साड़ी और थोड़ा सुहाग का सामान, चूड़ियाँ, दक्षिणा और विष्णु जी के निमित्त वस्त्र निकाले हैं। इस प्रकार से हमको दान करने के लिए उनके लिए वस्त्र निकालना होते हैं। आप चाहें तो बर्तन, सोने चांदी का सामान, जितनी आपकी सामर्थ्य हो उस दिन आप तुलसी जी के नाम से दान कर सकते हैं। मैंने आपको मंडप नहीं दिखाया, मैं आपको मंडप दिखाती हूँ। ये देखिए, आप 4 गन्ने का, 2 गन्ने का, जैसे आप चाहें मंडप बना सकते हैं। और तुलसी जी को आप चुनरी ज़रूर से चढ़ा दें। चाहे तो आप उन्हें बिंदी भी लगा दें, और तुलसी जी की डालों पर आप चूड़ियाँ भी पहना सकते हैं। बस दोस्तों, इसके बाद हमें कथा सुननी है और आरती करनी है। आरती आप विष्णु जी की या फिर ओम जय जगदीश हरे जो चाहें कर सकते हैं। अगर आपके आंगन में आप पूजा कर रहे हैं और तुलसी जी के फेरे लगाने की जगह है तो आपको इस दिन तुलसी जी के फेरे ज़रूर लगाने चाहिए। और अगर जगह नहीं है तो आप अपने स्थान पर खड़े होकर ही परिक्रमा कर लेंगे, तो ऐसा मान लिया जाता है कि आपने तुलसी जी की परिक्रमा कर ली है। मैं आपको इतनी छोटी छोटी बातें, इतनी डिटेलिंग इसलिए करती हूँ ताकि आपको पूरी पूजा विधि आसान तरीके से समझ में आ जाए, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, वीडियो में कोई कमी लगती है कि मैंने ये नहीं बताया है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देती हूँ। आप कितना भी बड़ा क्वेश्चन करें, कितना भी डिटेल में आपको आंसर चाहिए हो। तो इस प्रकार से आपको पूजन करना है दोस्तों। और पूजा में चढ़ा हुआ प्रसाद आपको स्वयं खाना होता है, और जो सामग्री हमने चढ़ाई है माता के निमित्त वो आपको दान करनी होती है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।